PSL 10 होने वाला है और उसमें एक मज़े की बात यह है कि मैं भी खेल रहा हूँ। मैं हूँ। हाँ भाई, 3-4 दिन से तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं हूँ। हो गए खुश आप हाइप लेके? बना ली आपने एक रिदम बनाना था। करें ना उन प्लेयरों पे बात, बनाएं उनसे हाइप इस लीग की जिन पे आपने ये 10 सालों से, पिछले कम से कम 4 से 5 सालों से छोड़ के रखी हैं चीज़ें। उन्हीं के नाम यूज़ करें ना। क्यों कर रहे हैं इस तरह का? आपको नहीं पता है कि मैंने रिटायरमेंट दी हुई है? इतने अकल के अंधे लोग बैठे हुए हैं पीसीवी के अंदर कि वो देख ही नहीं रहे कि अपनी हाइप लेने के लिए किसी प्लेयर को कोई अच्छा बुरा ऐसे बना के मार्केट में पेश कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको हाइप मिल जाए, प्री हाइप मिल जाए। इस तरह के लोग आपने बिठाए हुए हैं। तो ऑन अ सीरियस नोट, मैं यहाँ पे आपको एक बात करना चाहता हूँ। वो जो मेरे फैंस या कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मैंने अपनी रिटायरमेंट पीएसएल से वापस ले ली है, जो समझ रहे हैं कि मैं PSL 10 में अवेलेबल हूँ और वो सारा मेरा जो स्टैंस और मौक़िफ़ जिसके अगेंस्ट मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान के क्रिकेट के अगेंस्ट वो मेरिट की जो धज्जियाँ उड़ाते हैं, वो सारा मेरे डोमेस्टिक के प्लेयर्स की बात करना, वो सब छोड़ दूंगा तो ये गलत है। मैं PSL 10 में ना ही मैंने ना ही मेरे एजेंट ने ड्राफ्ट में नाम डलवाया है। और ये जो ड्राफ्ट में नाम है लोकल प्लेयर्स का, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से होता है और वही लोग कैटेगरीज डिसाइड करते हैं। मैं PSL 10 के लिए अवेलेबल नहीं हूं। मैं PSL 10 नहीं खेलना चाहता। मेरा नाम इन्होंने ड्राफ्ट में सिर्फ झूठी और सस्ती शोहरत लेने के लिए डलवाया है, प्री हाइप के लिए डलवाया है। और मुझे ये नहीं खेलना। वो मुल्क की क्रिकेट, वो सिस्टम जहां पे मेरिट नहीं है, जहां पे गरीब के बच्चे की आवाज़ नहीं है, जहां पे अमीर और गरीब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जहां पे सिफारिशों के जो सिफारिश लेके आते हैं उनको नवाजा जाता है और जो मेरिट पे अच्छा खेलने वाले लोग होते हैं उनको नीचे गिरा दिया जाता है। वो सिस्टम, उस सिस्टम का पार्ट मैं नहीं बनना चाहता। हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं पर्सनली खेलना नहीं चाहता, ऐसा हो नहीं सकता। क्रिकेट को मैंने दिलो जान से प्यार किया है। क्रिकेट ही मेरा पहला प्यार है और शायद आखिरी भी रहे। लेकिन इस मुल्क के अंदर क्रिकेट का वो बेड़ा गर्क किया है, वो सब ने मिल के इसको नोच नोच के खाया है कि वो हकीकतें अगर अवाम तक पहुंच जाएं तो वो बेचारे कहीं के रहेंगे नहीं। हमने वो हकीकतें अभी तक किसी को बताई नहीं हैं। हमने खेल पे क्रिटिसिज्म किया है और बताया है कि आपके प्लेयर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट को कहां लेके आ गए, और रैंकिंग्स और प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस आपके सब सामने है। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो हरकतें कर रहा है कि अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी भी प्लेयर को दाव लगा देना, ये इनकी पुरानी आदत है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में एक प्लेयर के साथ इन्होंने जब इनकी एक पर्सनल मैसेजेस के थ्रू बात हो रही थी, वो मैसेजेस भी टीवी स्क्रीन पे चला दिए। इतना अनप्रोफेशनल है ये इदारा। इस तरह की चीजें करता है कि ये अपनी चीजें बढ़ाने के लिए किसी को भी बेच सकता है और अकल के अंधे हैं ये लोग। PSL 10 आ पहुंचा है। सलमान सरवर भट्ट जिन्होंने PSL का बुनियाद रखी, जो शुरू वाले लोगों में थे जिन्होंने ये PSL का सारा डिजाइन बनाया, पिछले दिनों उनका इंटरव्यू आया हुआ था और बड़ा तहलका खेज इंटरव्यू था जहां पे उन्होंने ये बताया था कि 10 साल के बाद हम अपनी PSL को यहां देखने का प्लान बनाए हुए थे। अच्छी हिकमत अमली, अच्छी गवर्नेंस, अच्छी प्लानिंग, अच्छे प्लेयर्स के साथ वो यहां पे होनी थी। उनके हिसाब से PSL 10वें में यहां पे है। ये किसकी वजह से है? ये PCB की वजह से है, क्योंकि इन लोगों ने उन लोगों के हाथों में क्रिकेट दे दी, चाहे वो ग्राउंड के अंदर थे चाहे वो ग्राउंड के बाहर थे, जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। लड़ रहे हैं ना आपस में ही आप लोग। बातें तो और भी कुछ आज लोगों ने की है, सस्ती शोहरत लेने की कोशिश की है। वो अपनी आदत से मजबूर है, जैसा उनके बड़ों ने किया वो भी वही करना चाहते हैं। लेकिन उनकी कोई अचीवमेंट है नहीं पर्सनली तौर पे कि मैं उनको जवाब दूं जो उन्होंने हरकत की है। लेकिन
मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उनको अपने ही लोग डंगेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को उन्होंने पाला, ओबलाइज किया, जब पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग की टीमें बिक रही थी, कोई पैसे नहीं, कितना उधार किया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से टीमें बेची गईं और अनपढ़ और जाहिल लोगों के हाथ में टीमें थमा दी गईं। और जो वो पीएसएल के साथ खेल रहे हैं अभी तक, चाहे वो सिलेक्शनों में है, चाहे वो प्लेयर्स के करियर में है, चाहे वो कप्तान बनाने में है, चाहे वो टीम सिलेक्ट करने में है, कुछ मेरिट पे नहीं है। और इन सब की वजह से हालात इस तरह के हैं कि पीएसएल यहां पे खड़ा है कि आपके पास सिर्फ रिटायर प्लेयर्स अब खेलने आते हैं, यही आप, और उन्हीं को आपको बेचना पड़ता है जिनको पूरी दुनिया ने अपने मुल्क से खिलाने से मना कर दिया होता है। सबसे बड़ी लीग आईपीएल से जो बूढ़े हो गए होते हैं, जो डिस्कार्ड हो गए होते हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस ना अपने मुल्क की तरफ से कर रहे होते हैं, ना ही बड़ी बड़ी लीग्स में कर रहे होते हैं, तो उनके पास एक छोटा सा रास्ता ये भी आप लोगों ने खोल दिया कि जी जिन्हों कोई नहीं रख रहा, जिसकी कहीं पे जरूरत नहीं है, आइए हम आपको ना सिर्फ खिलाएंगे, हम आपको भर भर के पैसे भी देंगे और आपसे हम हाइप बनाएंगे। ये आपकी पीएसएल का हाल हो चुका है। और जो लोग ये क्रिकेट चला रहे हैं उनके तो कहने ही कुछ हो रहे हैं। उनको यकीन जाने इस तरह के इनएक्सपीरियंस और नईव लोगों के हाथ में आपने ये पीएसएल की फ्रेंचाइजेस दे दी हैं कि जिनको ये भी नहीं पता है कि इन जैसे लोग, क्लर्क की जॉब भी नहीं मिलती है उन लोगों को आजकल। कोई किसी से इन्वेस्टमेंट किसी और की है, फेस अपना है, कोई किसी के बड़ों ने जो है ना टीम के पैसे दे दिए और आके वो खुद खड़े हो गए हैं। इसी तरह की चीजें हैं। और हक, जिस तरह क्वेटा के लोगों का हक आज तक भी नहीं मिला है, कि हालात ये हैं कि आप लाहौर की टीम देखेंगे तो उसमें ज्यादातर पेशावर के लड़के आपको मिलेंगे। आप क्वेटा की टीम देखेंगे तो क्वेटा का एक प्लेयर आपको मुश्किल से नजर आएगा, और अगर रख भी लेते हैं तो उनको चांस नहीं दिया जाता। ठीक है, आप रख भी लेते हैं तो उनको एक आधा मैच खिला के फारिग कर दिया जाता है। ना वहां आपने स्टेडियम बनाए, ना वहां के लोगों के लिए आपने कुछ किया आज तक। ये पेशावर का सेम है। पेशावर के लोगों के लिए आप एक मैच रख देंगे, वो भी अभी कंफर्म नहीं है, और उनको वहीं पे हल्ला गुल्ला खुश करके हैप्पी एंडिंग करके सारा कुछ खत्म करके खत्म। यही आपका कैलिबर रह गया हुआ है। और जिस तरह के लोग ये आगे लेके चल रहे हैं या आपकी कमेटी में थे, वो इतने ही प्रोफेशनल हैं कि उनको पता भी नहीं है कि किसने रिटायरमेंट ले ली है और किसका नाम डालना है और किसका नाम निकालना है। फिर जो लोग आपकी पीएसएल को चलाते थे ग्राउंड के अंदर, वो कैलिबर ही आपका खत्म हो चुका है। आपका वो कैलिबर नहीं रहा है पीएसएल का। आप पिछले 3-4 पीएसएल उठा के देख लीजिए, लोगों ने भर भर के क्रिटिसाइज किया है आपके कैलिबर पे। आपके पास जिस तरह आप ये चीजें पीएसएल की चला रहे हैं ना, आप यकीन जानिए जो अभी मीडिया पे हो रहा है, आपके अपने लोग ही आपके खिलाफ आके बातें कर रहे हैं और इतनी की बातें कर रहे हैं कि दुख हो रहा है देख के कि ये वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जो चौथे नंबर पे इदारा है और उसके अपने एम्प्लॉई या एम्प्लॉई नहीं, फ्रेंचाइजीज ऑनर्स जिस तरह की बातें उनको कर रहे हैं, उन्होंने उखाड़ के रख दिया, आपकी सच्चाइयां खोल के रख दी हैं दुनिया के सामने। बताया गया आप कितने अनप्रोफेशनल हैं, आप लोग आपस में ही एक नहीं है। तो जब एक ब्रांड आपस में ही उसके लोग एक नहीं है, हम क्या एक्सपेक्ट करें वो किस तरह दुनिया का बेहतरीन ब्रांड बनेगा। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है इस पे, और इस तरह के लोगों के हाथ में चीजें दे दी हैं कि जो आपस में ही तमाशा बना रहे हैं, हुल्लड़बाजी और गल गपारे कर रहे हैं आप जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर। अगर तो ये आपकी प्री हाइप का प्लान भी है तो ये भी इंतहाई घटिया प्लान है। अगर तो ये जेन्युइन है तो फिर तो वैसे ही आप लोगों को डूब के मर जाना चाहिए कि 10 साल एक बच्चे को खड़ा करने के लिए आपने दिया, आपने उसकी ग्रोथ ही नहीं की। बच्चा जितना था उतना ही रह गया, बल्कि उससे भी नीचे आ गया, छोटा हो गया, आपने घसीट दिया उसको। और जो जहां पे आपने लेके जाना था उस बच्चे को, आप वो लेके जाने में नाकाम रहे हैं। लोगों ने आप पे बहुत तंज घसे हैं ओवर द इयर्स। अगर आप पिछले 3-4 साल की क्रिकेट देखें तो वो क्रिकेट प्रोड्यूस हो नहीं रही है ग्राउंड्स के अंदर। प्लस उसका रिजल्ट ये है कि आपकी पाकिस्तान की T20 की जो टीम है ना, नीचे लगी हुई है इस टाइम। कोई एक प्लेयर आपके पास इस तरह नहीं है कि वो मैच को बदलने की सलाहियतें रखता हो। ये आपने प्रोड्यूस करके दिया पाकिस्तान सुपर लीग ने। आपने जबरदस्ती इसके अंदर से सुपरस्टार बनाए कि ये जी हमारे फेस हैं,
कहां गए वो आपके फेस सारे, जिसने आपने पीएसएल में हमारे फेस बना के पेश किया था, किधर गए वो सारे? सिर्फ यारी दोस्ती के ग्रुप बने हुए हैं, ये आप याद रखें। यारी दोस्तियों के ग्रुप बना के एक कप्तान अपने 6 लड़के एक फ्रेंचाइज में कर लेता है, दूसरा कप्तान जो है ना 6 लड़के अपने फ्रेंचाइज में कर देता है। यूं क्रिकेट नहीं चलती है कि मेरे दोस्त यार इकट्ठे हो जाए, मेरी मैनेजमेंट इकट्ठे हो जाए, उधर उसके हो जाए तो दैट इज इट। और फिर जिस तरह के कप्तान हैं आपके, इनको कप्तानियां आती हैं? आप किसी क्रिकेटर से पूछे ये कितने कप्तान हैं? आप लोग पीसीबी के अंदर बैठ के या फ्रेंचाइज ओनर्स पे आपने सारी चीजें जो छोड़ दी हैं, आपका जो लीडर होता है ना वही आपकी बेस डिजाइन करता है और ये बताता है कि ये टूर्नामेंट और क्रिकेट का लेवल अपने विजन से क्या होगा, अपनी सेंस से उसको गेम को इनहेंस करता है, देखने वालों को मजा आता है। लेकिन आप लोगों के जो लीडर्स हैं, ये हैं लीडर्स कहीं से? हाँ, आप लोगों ने ये लीडर्स प्रोड्यूस किए हैं। इन्होंने जाके, जिनको कहना नहीं चाहिए, कोई थोड़ा सा बोलना तक नहीं आता इन लोगों को, खेलना तो आपकी दूर की बात है, तो इन लोगों ने क्रिकेट को आगे लेके जाना था। सच्चाई यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और इनकी नाकस हिकमत अमलियों ने पाकिस्तान सुपर लीग का बेड़ा गर्क कर दिया है। और अब ये चीजें करके, ये जो जाली हरकतें कर रहे हैं, एक इनसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एक मोहल्ले का टेप बॉल का टूर्नामेंट होता है ना, तो वो इनसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है और उसका फिनिश और उसका कैलिबर देखने वाला होता है। आपके पास पूरी दुनिया जहान का जो है ना अमला मौजूद है, अरबों रुपए के पैसे बजट आपके पास मौजूद है, पूरे का पूरा इदारे आपके पास मौजूद हैं, इतने इतने पावरफुल मालिकान आपके पास मौजूद हैं, और आपने पीएसएल का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये वो पीएसएल ब्रांड थी जिससे पूरा पाकिस्तान जुड़ता था, लेकिन जो पिछले 3 से 4 साल में आप लोगों ने इसके अंदर हरकतें की हैं और जिस तरह के प्लेयर्स के सपुर्द ये आपने कर दिया है, तो नो वंडर यू गोइंग डाउन। पूरा मुल्क आपने कंपीट करना था दुनिया की लीग्स के साथ। अब हाल आपका ये होने लगा है कि एक टाइम पे ये कहा जाता था कि पाकिस्तान सुपर लीग दूसरे नंबर पे लीग है। हाल ये है कि आईएल T20 ने, सीपीएल ने, साउथ अफ्रीकन लीग ने आपको उखाड़ के रख दिया है। आपके पास सिर्फ रिटायर प्लेयर अब खेलने के लिए आते हैं, वो इसीलिए कि ना आपकी कोई प्लानिंग है, ना आपका कोई विजन है। लिव फॉर द मोमेंट सॉर्ट ऑफ पीपल है आपके। अपनी तनख्वाह चलती रहे, हर महीने के पैसे आते रहे, अपने खांचे निकलते रहे। बताने के लिए बहुत कुछ है जिसके बारे में बात भी हो सकती है, जिसके बारे में बोलूंगा भी, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है। अभी आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही है, पीएसएल स्टार्ट होने दीजिए, फिर जिस तरह की चीजें आप लोगों ने की हैं आपको बताएंगे सारा कुछ, कि आपने मेरिट के जो आपके प्लेयर्स थे आपने उनको यूं ही छोड़ दिया, आपने मरने के लिए उनको छोड़ दिया रस्तों के ऊपर, कि आए इनके ऊपर से ट्रक गुजार दें। कोई किसी की इज्जत की कभी परवाह नहीं की। तो जब आपने किसी की इज्जत की परवाह नहीं की है, अब वो प्लेयर्स आपकी भी इज्जत की परवाह नहीं करेंगे। वो टाइम दूर नहीं है, हम वो लेके आएंगे जब हर प्लेयर आवाज उठाएगा और अपने हक के लिए बोलेगा। आप भी यहीं बने रहिए, आपको छुपने की जगह नहीं इन द एंड में मिलेगी। आप देखते रहिए कि होने क्या वाला है। एक दफा ये जो आपका ब्रांड है ये आ जाए तो फिर देखते हैं आप किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ नहीं। हालात आपके इस तरह के आपकी आपस में ना एक दूसरों को, अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, उसकी तरह पढ़ रहे हैं और उसकी तरह जो है ना हालात किए में आपने। ये आपकी पीएसएल का हालात है और आपने लड़ना है आईपीएल से। यार जाओ, कम करो, जाके जाओ। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.